Exactly. Yeah. Huh? Assalamu alaikum and a very happy new year to all of you. I hope you all had a great time. आज की वीडियो स्किप करने वाली बिल्कुल नहीं है क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी NHS का कंप्लीट ओवरव्यू और ये उन लोगों के लिए ख़ास तौर पे इम्पोर्टेंट है जो यूके में नहीं रहते। ज़ाहिर है जो लोग यूके में रहते हैं उनको फेयरली गुड आइडिया है कि हाउ द सिस्टम वर्क्स। तो लेट्स बिगिन द वीडियो। अच्छा, सबसे पहले तो ये कि NHS से बनता क्या है। NHS स्टैंड्स फॉर नेशनल हेल्थ सर्विस और ये यूनिक हेल्थ केयर सिस्टम है जो हर बंदे को जो यूके में रहता है सेम क्वालिटी ऑफ केयर प्रोवाइड करता है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर इनकम। आप गरीब हो या अमीर, आपको सेम एक्सेस हासिल है, रसाई हासिल है आपको जब कभी भी किसी भी किस्म की हेल्थ केयर चाहिए हो। अच्छा जी, NHS मार्ज वजूद में आई थी 5 जुलाई 1948 को आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सबसे पहले तो ये समझने की बात है कि यूके में ऐसा हेल्थ केयर सिस्टम नहीं है कि अगर आपको छोटी मोटा कोई मसला है तो आप स्ट्रेट अवे किसी जो है ना स्पेशलिस्ट को जाके देख सकें, अनलेस यू गो प्राइवेट। तो NHS में कौन सी सर्विसेज फ्री अवेलेबल है मैं आपको बताती हूँ। किसी भी मरीज का फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट यहाँ पे उसका GP है, लेकिन अगर किसी को कोई सवेयर इमरजेंसी हो तो आप ज़ाहिर एम्बुलेंस के लिए कॉल करते हैं, 999 कॉल करते हैं और फिर जो एम्बुलेंस आपको प्रोवाइड होती है दैट्स ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट। I'll sash you back though when you've done with it, just so I can write my numbers down. Is that all right? क्विकली फिनिश कर लो, मजे का। I must say it's an amazing service. Going for a scan. It's just a little house you'll go in. Come right? in, They come will in, take come a in, come in. picture and then you come out, okay? Okay, so we are waiting Yeah, here, look at Chili. that. Yeah? That's it. So I need you to keep it still as a statue, okay? So no moving, in and out the table a few times. अच्छा, अब आपकी एम्बुलेंस कितनी जल्दी आती है ये डिपेंड करता है कि कितनी सवेयर इमरजेंसी है। बच्चों को यूजुअली ये बहुत क्विकली अटेंड करते हैं। ये मैंने कुछ क्लिप्स कैप्चर किए थे आपके लिए जब मेरे बेटे को इमरजेंसी हुई थी और वो गिरा था और बेहोश हो गया था। लेकिन एक्सलेंट सर्विस और इनका आप नाइस एटीट्यूड ज़रा चेक करें। अब NHS रन कैसे हो रही है? ज़ाहिर है जो सारे बंदे यहाँ पे रहते हैं और ख़ास तौर पे जो अच्छी जॉब्स पे हैं वो टैक्स पे करते हैं और उस टैक्स मनी से इतनी बेहतरीन सर्विस प्रोवाइड की जाती है। लो जी, कमिंग बैक टू GPs, तो आपको जो रूटीन में डे टू डे कोई भी ट्रबल होती है आप अपने GP सर्जरी पे कॉल करते हैं और आप फिर अपॉइंटमेंट बनाते हैं और अपने GP को देखते हैं। और GPs के पास फिक्स टाइम होता है एक पेशेंट को देखने का, वो उनको देखते हैं। अगर प्रिस्क्रिप्शन चाहिए होती है वो प्रिस्क्राइब करते हैं मेडिसिन और इर्रेस्पेक्टिव ऑफ हाउ एक्सपेंसिव द मेडिकेशन इज़ आपको सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन के चार्जेस जो है ना वो पड़ते हैं जो अराउंड 9 पाउंड्स हैं। अब अगर GP ने आपको देखा है और उसको लगा है कि आपको स्पेशलिस्ट केयर की ज़रूरत है तो डिपेंडिंग ऑन द अर्जेंसी एंड सेवेरिटी ऑफ द प्रॉब्लम या तो वो फ़ोन उठाएंगे और किसी स्पेशलिस्ट को उसी वक्त कॉल करके एडवाइस लेंगे और इफ़ द थिंग इज़ ऑफ नॉन अर्जेंट नेचर दे माइट राइट अ लेटर टू द पर्टिकुलर स्पेशलिस्ट कि आराम से वो लेटर लिख देंगे, फिर उनकी अपॉइंटमेंट आएगी मरीज़ों की और वो जाएंगे एज एन आउट पेशेंट और अपने स्पेशलिस्ट को देख लेंगे। और अगर GP ने मरीज़ को देखा और उसको लगा कि मरीज़ तो भाई बहुत ही इसकी तबीयत ख़राब है, ही नीड्स एन हॉस्पिटल एडमिशन, तो जी वो फ़ोन उठाएंगे, हॉस्पिटल को कॉल करेंगे और उसी वक्त हॉस्पिटल वाले उस मरीज़ को एडमिट कर लेंगे। मरीज़ को असेस किया जाएगा A&E में और उसके बाद जिस वार्ड में उसको जाने की ज़रूरत होगी वहाँ मरीज़ को भेज दिया जाता है। और GPs भी अपने मरीज़ों को एम्बुलेंस सर्विस में ही भेजते हैं अगर हॉस्पिटल एडमिशन की ज़रूरत हो। अब GP तो यहाँ यूजुअली 8 till 6 होते हैं, बल्कि 9 till 5। तो अगर उसके आगे या पीछे आपको हॉस्पिटल की या मेडिकल केयर की ज़रूरत हो तो एक सर्विस है जिसको कहते हैं NHS 111। आप इस नंबर पे कॉल करते हैं अगर आपको लगे कि आपको किसी डॉक्टर को देखने की तो ज़रूरत है लेकिन इट्स ऑफ नॉन अर्जेंट नेचर, तो फिर वो आपको गाइड कर देते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, कल GP को दिखा लें या फिर हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है। एक और फ्री सर्विस जो कम्प्लीटली फ्री है वो है मदर्स और बेबीज़ के लिए। इनके मैटरनिटी सर्विसेज जो हैं वो कम्प्लीटली फ्री हैं और बहुत ही एफिशिएंट सर्विस है। बहुत अच्छे इनके बर्थ यूनिट्स हैं और इसी तरह न्यूनेटल यूनिट्स भी। अच्छा, मैंने आपको ये तो बता दिया कि जब आप GP को देखते हैं उसके कोई चार्जेस नहीं है। सिर्फ GP अगर आपके लिए मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है
तो उस प्रिस्क्रिप्शन की आप एक फ़ी पे करते हैं, लेकिन उसके बाद मेडिसिन भी आपको चाहे जितनी भी महंगी हो वो फ्री मिलती है। इसी तरह मैटरनिटी सर्विसेज के लिए भी ये है कि इट्स कम्प्लीटली फ्री। डिस्चार्ज पे कुछ मेडिसिन हैं जो आप ओवर द काउंटर ख़रीद सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप डिस्चार्ज हुए हैं और आपने पैरासीटामोल लेनी है तो वो आपको एडवाइस करेंगे कि आप ख़ुद से पे करके ले लें, लेकिन अगर आपको कुछ एंटीबायोटिक्स या कुछ और अदर मेडिकेशन प्रिस्क्राइब हुई हैं तो वो आपको हॉस्पिटल से फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। अच्छा, अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज़ किया जाता है कि आप राइट नंबर पे कॉल करें। अगर इमरजेंसी है ओनली देन यू कॉल फॉर 999। अगर नॉन अर्जेंट नेचर का प्रॉब्लम है कॉल 111। अगर सुबह के टाइम है और आपके जीपीज़ अवेलेबल हैं तो जीपीज़ को कांटेक्ट करें, और लाइकवाइज आप मैटरनिटी सर्विसेज चाहिए तो उनको यूज़ करेंगे। लेकिन बहुत ज़्यादा एम्फेसिस होता है कि आप सेंसिबली डिसाइड करें और चूज़ करें कि आपको कौन सी सर्विस चाहिए, क्योंकि अगर नॉन अर्जेंट कॉल्स के लिए एम्बुलेंस जाती रहेगी तो फिर अर्जेंट कॉल्स के लिए एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं होगी। तो इट्स ऑल कॉमन सेंस, लेकिन यहाँ की आवाम जो है ना वो खासी पढ़ी लिखी है और यूजुअली मिसयूज़ लोग नहीं करते सर्विसेज को। अब जी कमिंग टू कि कौन सी सर्विसेज हैं जो NHS में फ्री नहीं हैं, जिसके लिए आपको पे करना पड़ता है, तो जो टॉप मोस्ट है वो है डेंटिस्ट्री। कोई भी डेंटल ट्रीटमेंट यूके में फ्री नहीं है अनलेस कि यूर ऑन बेनिफिट्स। अगर आप किसी किस्म के भी बेनिफिट्स पे हैं तो तब तो आपका NHS ट्रीटमेंट फ्री होगा, अदरवाइज़ नहीं। NHS ट्रीटमेंट नहीं, आई मेंट NHS डेंटल ट्रीटमेंट। अच्छा जी, भाई ये बात समझ लें कि जो बंदा भी यूके में आएगा, चाहे वो एज ए विज़िटर हो, चाहे वो परमानेंट सेटलमेंट वीज़े पे आया हो, सबसे पहला काम जो उसको करना चाहिए वो ये कि अपने लोकल जीपी के साथ रजिस्टर होना चाहिए। अब इसमें ये डिफरेंस भी आपको समझना है कि जीपी आप किसी के पास भी वॉक इन नहीं कर सकते, आप उसी जीपी को देख सकते हैं जिसके साथ आप रजिस्टर्ड हो। हाउएवर कंपेयर टू दैट, अगर किसी को खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी सर्विसेज चाहिए, जैसे किसी का कोई एक्सीडेंट हो गया है या चेस्ट पेन है या कोई लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी है, तो फिर ये होगा कि आपका जो भी करीब तरीन हॉस्पिटल होगा आप उसमें प्रेजेंट कर सकते हैं। इट डज़ नॉट हैव टू बी योर लोकल हॉस्पिटल। अब मैं NHS की ना फेवर में हूँ ना इसके अगेंस्ट हूँ, आई लीव दैट डिसीजन टू यू, लेकिन ये एक ओवरव्यू था, ब्रीफ येट कंसाइज। अब जो दूसरा हेल्थ सिस्टम मौजूद है यूके में वो है प्राइवेट। येस, यू हैव टू पे फॉर इट, लेकिन उसका कंपैरिजन अगर आप NHS से करें तो आई थिंक द बिगेस्ट एडवांटेज इज़ कि ज़ाहिर है उसमें आपको स्ट्रेट अवे स्पेशलिस्ट देख लेता है और लॉन्ग वेटिंग टाइम्स नहीं है, जो लोगों को बड़ी तकलीफ़ होती है कि NHS में समटाइम्स यू हैव टू वेट फॉर लॉन्ग टाइम्स। आई थिंक कि कंप्लेंट्स के बावजूद इट्स वन ऑफ द वेरी डिसेंट एंड गुड फ्री हेल्थ केयर सिस्टम जो यूके में है। आई एम नॉट सेइंग इट्स द बेस्ट वन, इसमें देयर इज़ नीड फॉर इम्प्रूवमेंट एंड एवरीबडी एग्रीज विद दैट। तो अगर आपको NHS से रिलेटेड आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन हो जो मैंने नहीं एड्रेस किया, क्योंकि आई हैव केप्ट दिस वीडियो वेरी बेसिक सिंपल फॉर दोज हु आर लिविंग मेनली आउटसाइड द यूके, या वो यूके आना प्लान कर रहे हैं तो उनको समझने में आसानी हो कि किस किस्म का हेल्थ केयर सिस्टम है यहाँ पे। I'll be very happy to answer any questions that you may have. लो जी, वीडियो को करते हैं अब एंड। मेरी आप सबके लिए दुआ है कि 2024 में किसी को कोई हेल्थ इशू ना हो, किसी को डॉक्टर्स को देखने की ज़रूरत ही ना पड़े, लेकिन आई होप कि एवरीबडी हैज़ एक्सेस टू अ फ्री हेल्थ केयर सिस्टम, क्योंकि जब आप बीमार होते हैं ना तो आपका एक बड़ा कंसर्न पैसे होता है, जो यूके में रहने वालों को फॉर्चुनेटली नहीं होता। वो तो सोई भी है। रोजी, रोजी आप का- बुला लो, उसने आ जाएगी। मुझे लगता है सोई भी है। Yeah, now get the cat food, आ जाओ। ये So, you tear the top off, आ जाओ। तो सिर्फ एक चीज़ ऐसे ऐसे, आधा। Yeah, come on. Can you give him half a packet? मजे से रहे Yeah. खड़ी हो गई हैं। Rosie, अभी वो भी आ रही है। आप पहले में जाओ, give half a packet in the front and half a packet in there. ऐसे करो, मैं दिखाती हूँ। ऐसे, half in there. ये fish है। Come here. ऐसे half, ऐसे नीचे जाओ, नीचे बैठो। So लो जी, ज़िंदगी में खुश रहें, खुशियाँ बांटें, always stay healthy and happy. And do let me know how you found this video and I'll see you in my next video. Till then, Allah Hafiz. एग्जैक्टली इन्हीं Yeah. को हाँ? सारे मुख्तलिफ रंग है ना, ये देखो ना। ये अच्छी लग रही है। माशाल्लाह।